प्रिय बच्चों, आप सभी को गुड मॉर्निंग। आज हम लोग कक्षा 11 रसायन विज्ञान में पढ़ेंगे क्वांटम संख्या के बारे में। यानी क्वांटम संख्या होता क्या है। इसको पढ़ने से पहले हम कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करते हैं जो इसमें महत्वपूर्ण होगा। सबसे पहले आपको बताया गया होगा जो सेल होता है, यानी जिसे हम कोष कहते हैं, उसे के, यल, यम आदि अक्षरों से प्रदर्शित करते हैं। ये सब कोष होते हैं। यानी सेल में ही सब सेल होते हैं जिनसे हम उपकोष कहते हैं। मीन्स यस पी डी यह बताया गया होगा। उपकोष में ऑर्बिटल होते हैं जिसे आपको बताया गया होगा। यस के लिए केवल एक ऑर्बिटल लगते हैं, पी के लिए 3 ऑर्बिटल लगते हैं, डी के लिए 5 ऑर्बिटल लगते हैं और एफ के लिए हमारा 7 ऑर्बिटल लगते हैं। और ऑर्बिटल में ही इलेक्ट्रॉन रहते हैं। सेल की एलियन आदि अक्षरों से प्रदर्शित करती हैं। सेल में सब सेल होता है, सब सेल में ऑर्बिटल होते हैं, ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होते हैं। एस पी डी एफ ये हमारा सब सेल होता है और इसे हम पी एक्स पी वाई पी जेड जिसे हम ऑर्बिटल कहते हैं, ऑर्बिटल में ही इलेक्ट्रॉन रहते हैं। अब बात करते हैं क्वांटम संख्या किसे कहते हैं, इसके बारे में। तो ध्यान दीजिएगा, जिन संख्याओं द्वारा परमाणु में इलेक्ट्रॉन की स्थिति और ऊर्जा आदि का संख्याओं के माध्यम से हमें पता चलता है, वो सभी संख्याएं क्वांटम संख्या कहलाती हैं। एक बार और समझिएगा, किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की स्थिति, ऊर्जा आदि का जिन संख्याओं द्वारा हमें पता चलता है, वह सभी संख्या क्वांटम संख्या कहलाता है। क्वांटम संख्या आप लोगों ने पढ़ा कि अगर इलेक्ट्रॉन की स्थिति जानना हो, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा जानना हो, इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में पाया जाएगा, किस कोष में पाया जाएगा, किस सेल में, किस सब सेल में पाया जाएगा, तो जिन संख्याओं द्वारा ये पूरी जानकारी हमें प्राप्त होती है, वही संख्या क्वांटम संख्या कहलाता है। जैसे समझिएगा, उदाहरण के माध्यम से हम आपको समझाते हैं। अगर किसी व्यक्ति का पता अगर पूछना हो, या कोई व्यक्ति अगर किसी दूसरे व्यक्ति के घर जाना चाहता है जो अननोन है, यानी अपरिचित व्यक्ति के घर जाना चाहता है, तो सबसे पहले ये पता करता है कि वह व्यक्ति किस देश में होगा। यानी सबसे पहले देश पता करेगा, क्योंकि देश बहुत होते हैं। अमेरिका है, भारत है, चीन है, फ्रांस है, ये सब देश हैं। अब उसे क्लियर हो गया कि भारत में जाना है। अब भारत में बहुत से राज्य होंगे, और उसको क्लियर करना पड़ेगा कि भारत में किस राज्य में रहता है, क्योंकि मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, छत्तीसगढ़ है, बिहार है। और उसे ये क्लियर करना पड़ेगा भारत में किस राज्य में रहता है। तो दूसरा पता करेगा राज्य। राज्य भी कोई बता दिया कि उत्तर प्रदेश में वह व्यक्ति रहता है, अब वह उत्तर प्रदेश में आएगा। उत्तर प्रदेश में आने के बाद फिर भी उसे पता करना पड़ेगा, अगर उत्तर प्रदेश में रहता है तो किस जिले में रहता है। जिला भी बहुत है, जैसे गोरखपुर है, महाराजगंज है, कुशीनगर है, देवरिया है। तो तीसरा जो पता करेगा वह पता करेगा जिला। अब जिला भी पता चल गया कि कुशीनगर में है वह व्यक्ति।
जब खुशीनगर पता चल जाएगा तो अगला उसको पता करना होगा खुशीनगर के किस गांव में रहता है, यानी जो चौथा लास्ट पॉइंट है वह गांव पता करेगा। गांव पता चल गया मान लीजिए, या शहर पता चल गया कप्तानगंज है। इतना पता करने के बाद वह दूसरे देश से व्यक्ति आ जाएगा कप्तानगंज में, यानी इन्हीं के माध्यम से उस व्यक्ति को, ए वाले व्यक्ति को बी वाले के बारे में, गांव के बारे में, जगह के बारे में जानकारी होती है। अर्थात देश पता किया, राज्य पता किया, जिला पता किया, गांव पता किया, तब यह ए व्यक्ति बी वाले के घर आया। अगर ये चीजें जानकारी नहीं होता तो फिर ये दूसरे देश का व्यक्ति ए है, वह बी के घर आना असमर्थ व्यक्त करता। अर्थात किसी इलेक्ट्रॉन का, अगर यह कोई इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन की पूरी स्थिति जाननी हो कि यह उसका ऊर्जा लेवल क्या है, किस कक्षा में पाया जाएगा, किस ऑर्बिटल में पाया जाएगा, तो जिन संख्याओं द्वारा ये सभी चीजें जानकारी होगा कि आखिर में इसका कोष क्या है। अब इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, यदि यह इलेक्ट्रॉन किस कोष में पाया जाएगा, कोष पता चल गया, अब पता करना होगा इसका उपकोष क्या होगा। उपकोष भी पता चल गया, अब पता करना होगा इसका कक्षक क्या होगा, यानी ऑर्बिटल पता करना होगा। जब कक्षक पता चल जाएगा तब आपको पता करना होगा यह इलेक्ट्रॉन का रोटेशन यानी चक्रण कैसा है, मतलब क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है, मतलब वामावर्त है कि दक्षिणावर्त है। यानी जिन संख्याओं द्वारा किसी इलेक्ट्रॉन के कोष, उपकोष और कक्षक और चक्रण की जानकारी प्राप्त होती है, वह संख्या क्वांटम संख्या कहलाता है। देखेंगे क्वांटम संख्या के प्रकार। क्वांटम संख्या मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। पहला है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसे मुख्य क्वांटम संख्या कहते हैं। दूसरा है एलिजामुथल क्वांटम नंबर, जिसे द्विगंशी क्वांटम संख्या कहते हैं। तीसरा है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसे चुंबकीय क्वांटम संख्या कहते हैं। और लास्ट में है स्पिन क्वांटम संख्या, जिसे चक्रण क्वांटम संख्या कहते हैं। ये मुख्य है, ये द्विगंशी है, द्विगंशी क्वांटम संख्या है, ये चुंबकीय है, और हमारा ये चक्रण क्वांटम संख्या है। ध्यान दीजिएगा, मुख्य क्वांटम संख्या को हमेशा इस्मालियन से प्रदर्शित करते हैं। जो द्विगंशी क्वांटम संख्या है यानी एलिजामुथल क्वांटम संख्या है, इस्मालियन से प्रदर्शित करते हैं। चुंबकीय क्वांटम संख्या है, इस्मालियन से प्रदर्शित करते हैं। और लास्ट का जो चौथा है स्पिन क्वांटम संख्या, जिसे चक्रण क्वांटम संख्या कहते हैं, इसे यस से प्रदर्शित करते हैं। मेन को यन से स्मॉल एल, द्विगंशी को स्मॉल एल, चुंबकी को स्मॉल एम और स्पिन को स्मॉल यस से प्रदर्शित करते हैं। अर्थात कहीं एन मिलेगा मुख्य क्वांटम संख्या होगा, यल मिलेगा द्विगंशी क्वांटम संख्या होगा, यम मिलेगा चुंबकीय क्वांटम संख्या होगा, और यस मिलेगा तो इसे हम स्पिन क्वांटम संख्या कहते हैं। आगे देखेंगे हम यन, यल, यम और यस, इसे क्या कहते हैं बताया जा चुका है, समझिएगा। यन हमेशा नंबर ऑफ सेल बताता है, कोष की संख्या को बताता है, यानी कोष की संख्या बताता है। यल जो बताएगा उपकोष की संख्या बताता है, उपकोष के बारे में बताता है।
उपकोष की संख्या या उपकोष के बारे में बताएगा। यम जो है कक्षक की संख्या बताता है या कक्षक के बारे में, कक्षक की संख्या या कक्षक के बारे में बताएगा। यश जो आय होता है यह इलेक्ट्रॉन के चक्रण की दिशा को बताता है, यानी वह कैसे चक्कर लगा रहा है, क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है, मतलब दक्षिणावर्त है कि वामावर्त है, ये बताता है यश। एन बताएगा नंबर ऑफ सेल, एल बताएगा सब सेल, एम बताएगा ऑर्बिटल और यस बताएगा स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में बताता है। आगे ध्यान दीजिएगा, n का मान कभी भी जीरो नहीं हो सकता, हमेशा नेचुरल नंबर में होगा, यानी n का मान 1 2 3, n का मान कभी भी जीरो नहीं हो सकता है, कभी भी नहीं होगा, क्योंकि जब जीरो हो जाएगा कोई क्वेश्चन ही नहीं रहेगा। n का मान हो सकता है 1 2 3 4 ऐसे करते रहते हैं। यल का मान, यल हमेशा n पर निर्भर करता है, यल हमेशा n पर निर्भर करेगा। यल का जो मान होगा हमेशा n -1 तक जीरो सहित होगा, ये फार्मूला है। यल बराबर n-1 तक जीरो सहित, ये फार्मूला है। अब देखिए यम जो होता है यल पर निर्भर करता है, एक यम का मान निकालना होगा तो प्लस यल से माइनस यल तक जीरो सहित होगा, ये फार्मूला है। यस का जो मान होगा एक यम के लिए प्लस और माइनस दोनों होता है, एक यम के लिए हाफ प्लस और हाफ माइनस दोनों होता है, ये हो गया फार्मूला। अब आगे देखिए, अगर यल पता करना हो कितना यल होगा तो ये हो जाएगा हमेशा n के बराबर ही यल होगा, और यम पता करना हो तो n स्क्वायर के बराबर होगा, और यस पता करना हो तो 2n² के बराबर होगा। इस बात को समझिएगा, उदाहरण के माध्यम से हम आपको यहाँ एक एक बताते हैं। जैसे आ गया n का मान 2 है, n का मान 2 हो गया तो यल क्या होगा हमने बताया है n-1 यानी 2 - 1 तक जीरो सहित, शून्य सहित। तो जरा बताइए, अब घटाएंगे 1 और 0 होगा, 1 तक आप ऐसे याद करिए, 1 2 3 4 5 ऐसे याद करिए, 0 से 1 तक 2 ही होगा ना, यही दोनों होगा। यह हो गया यल, आप लिख दीजिए यल बराबर हो गया 1 और 0, या 0 और 1 लिख सकते हैं। यम के लिए हमने बताया है प्रत्येक यल के लिए प्लस माइनस 0 सहित। तो देखिए यम निकालना होगा तो यम बराबर हो जाएगा +1 0 -1, यह हो गया केवल 1 के लिए। अब आपको निकालना होगा 0, तो जब यल बराबर 0 तो यम बराबर भी 0 होगा। अब यस निकालना होगा, हमने बताया है यस के लिए जितना यस निकालना होगा प्रत्येक यम के लिए +½ -½ तो इसके लिए निकालेंगे तो +1/2 और -1/2, केवल यह इसके लिए रहा। इसके लिए निकालेंगे +-1/2, ये इसके लिए रहा, +-1/2 यह केवल इसके लिए रहा।
इसके लिए निकालेंगे प्लस माइनस 1/2, केवल इसके लिए रहा। अब देखेंगे इस पे आइए, n का मान 2 हो गया, हमने बताया है जितना l होगा n के बराबर होगा। देखिए यहाँ पे कितना आया, 1 और 2 आया है, 2 यहाँ n के मान है, यहाँ 2 लिख देंगे, n का मान भी 2 है। उसके बाद m पता करिए, 1 2 3 4, n का n स्क्वायर है, n का मान है तो 2 में 2 का गुणा करेंगे, देखिए 4 हो गया, 1 2 3 4 आ गया। उसके बाद हमने बताया है यस पता करना हो तो 2n स्क्वायर, तो 2 गुणे 2 पर 2, 2 दूना 4 दूना 8, देखिए 2 प्लस माइनस है इसलिए 2, प्लस माइनस है इसलिए 2, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 2 चौक 8, यानी 8 मान हो गया यस के लिए। जितना n रहेगा यल का मान उतना रहेगा, लेकिन अंतर हो जाता है, 0 शामिल हो जाएगा और जितना n रहेगा उससे 1 कम कर दीजिए। यम हमेशा यल के निर्भर करेगा, एक यल के लिए यम का 2, एक यल के लिए यम के प्लस यल 0 माइनस यल। यस के लिए प्रत्येक यम के लिए 2 मान प्लस हाफ और माइनस हाफ होता है। आगे बात करेंगे एक और उदाहरण के माध्यम से, अगर n बराबर 4 हो जाए तो यल का मान क्या क्या होगा हमने बताया है। इसमें 0 उठा लीजिए, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा और 4 में से कम कर दीजिए 3 होगा, यानी यह हो गया यल का मान। यम निकालना होगा तो एक बार यल बराबर 0 मानेंगे तो यम बराबर भी 0 हो जाएगा, यह हो गया एक ब्रैकेट में। फिर एक बार n बराबर 1 मानेंगे तो m बराबर प्लस 1 0 माइनस 1 हो जाएगा। फिर देखिए l बराबर 2 मानेंगे तो प्लस 2 प्लस 1 0 माइनस 1 माइनस 2 यह हो गया l बराबर 2 के लिए। l बराबर एक बार 3 मानेंगे तो इसके लिए क्या होगा, प्लस 3 कामा प्लस 2 कामा प्लस 1 0 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 होगा, ये हो गया यल के लिए। उसके बाद यस के लिए निकालेंगे, यस के लिए इसके लिए भी प्लस माइनस हाफ प्लस माइनस हाफ प्लस माइनस हाफ प्लस माइनस हाफ, यानी एक यम के लिए 2 यस, तो इसके लिए 2 यस हो जाएंगे। इसके लिए 1 2 3 है तो 6 हो जाएंगे, इसके लिए 1 2 3 4 5 है तो 10 हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 है तो इसके लिए 14 यस हो जाएंगे।